अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं CS 504 की असाइनमेंट नंबर 2, जो कि एक डायग्राम बेस्ड है। तो मैं आपको डायग्राम बनाने तक का सफ़र सारा जो है वो क्लियर करवाऊँगा। डायग्राम बनाने से पहले आपको क्यों ना एक चीज़ बताई जाए कि हमने डायग्राम कैसे बनानी है, उसमें क्या चीज़ें हैं जो हमने क्लासीफाई करनी है, क्या चीज़ें हैं जो हमने क्रिएट करके अपने जो इंस्ट्रक्टर है उसको सेटिस्फाई करना है। तो बेसिकली हमने क्या करना है कि डायग्राम को हमने एक ऑनलाइन मोबाइल एक्सेसरी शॉप है उस पर फोकस करना है, ठीक है। मतलब जैसे एक हो गया एडमिन, आप उसको कह लें कि वो एक शॉप का मालिक है, तो वो क्या कर रहा है, मुख्तलिफ एक्सेसरी सेल कर रहा है। उसके लिए हमने एक सॉफ्टवेयर बनाना है, एक जैसे दराज हो गया या कोई भी ई-कॉमर्स वेबसाइट होगी, ठीक है। वो मैंने यहाँ पे जो सा है वो लिखा भी हुआ है, ये दराज एंड ई-कॉमर्स वेबसाइट। तो ये हो गया दराज और ई-कॉमर्स वेबसाइट। तो उसके बाद अब हमने क्या करना है जी, जैसे एक एडमिन है वो क्या कर रहा है जी, वो प्रोडक्ट्स को मैनेज कर रहा है। अच्छा, ये जो मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ, ये आपने जो सा है डायग्राम क्रिएट करते वक्त आपके माइंड में होना चाहिए, जबकि मैं आपको करवा रहा हूँ, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आप कर क्या है। उसके बाद ये एक कस्टमर है, कस्टमर क्या कर रहा है, चीज़ें खरीद रहा है, यानी जाहिर सी बात है कस्टमर चीज़ें बाई करेगा। हमने एक ऑनलाइन मोबाइल एक्सेसरी शॉप का सॉफ्टवेयर जो है वो स्ट्रक्चर डिज़ाइन करना है। अच्छा, क्लासेस जो डायग्राम के अंदर हमने बॉक्सेस क्रिएट करने हैं, वो कौन कौन से होंगे। एक होगा यूज़र है जो हमारी वेबसाइट यूज़ करेगा, ठीक है। यानी सबसे पहली क्लास आपकी, सबसे सीनियर क्लास आप इसको कह सकते हैं, पेरेंट क्लास आप इसको कह सकते हैं, ठीक है। अच्छा, यूज़र हो कौन कौन, एडमिन होगा, जाहिर सी बात है, जो वेबसाइट जिसकी वेबसाइट है, जो शॉप चला रहा है, वो भी तो वेबसाइट यूज़ करेगा ही करेगा ना। ये तो नहीं है कि वो बंद करके रख देगा खुद ही वेबसाइट चलती, नहीं, वो उसको यूज़ करता रहेगा, उसके ऊपर उसको जो से प्रोडक्ट्स आएंगे वो अपडेट करेगा, वो उनको चलाएगा, वो ऑर्डर्स लेगा, वो ऑर्डर्स जो है डिलीवर करेगा। तो ये चीज़ें जो सी हैं ये एडमिन करेगा। दूसरा यूज़र कौन सा जी, प्रोडक्ट जो से आप बाई करेगा, कस्टमर जो शॉपिंग करेगा आपकी वेबसाइट से। उसके बाद आ गए हैं जी प्रोडक्ट्स, जैसे मोबाइल एक्सेसरी शॉप्स है, तो इसके अंदर हम चार्जर, एयरफोन्स, केस वगैरह। उसके बाद जी वो एक कैटेगरी का एक बॉक्स है, वो बनाया जाएगा जी प्रोडक्ट की ग्रुपिंग करने के लिए, यानी जिस किस्म के भी चार्जर्स हैं, केबल्स के अंदर जिस कंपनीज की केबल्स हैं, वो केबल्स के अंदर के ग्रुप में आएगी। तो ये चीज़ें जो हैं वो कैटेगरीज में है। अच्छा, उसके बाद कार्ट क्या होता है, कार्ट होता है जब आप कोई चीज़ शॉपिंग करते हैं तो उसको आपने पहले ऐड ऑन करना होता है, कि मैंने ये भी चीज़ शॉप करनी है। फिर आप नीचे जाते हैं, स्क्रॉल करते रहते हैं, जो सी चीज़ आपने बाई करनी होती है वो सेलेक्ट किया जाता है, जहाँ आइटम ऐड होती है कि आपने ये जो है वो बाई करने के लिए सिलेक्शन की हुई है। उसके बाद आ जाते हैं जी ऑर्डर्स। अब ऑर्डर्स जैसे जब आपने कार्ड कर लिया है तो उसके बाद जाहिर सी बात है ऑर्डर्स होंगे जो चेकआउट के बाद बनता है। उसके बाद आ जाती है पेमेंट। ऑनलाइन पेमेंट क्या होती है, जाहिर सी बात है आप कोई क्रेडिट कार्ड यूज़ करेंगे या कोई ऑनलाइन ट्रांजेक्शन का कोई भी सोर्स हो जो अबाउट वेबसाइट पे आपको दिया गया हो। अब जी आ गया, उसके बाद हम आ जाते हैं नीचे आ जाते हैं जी एट्रीब्यूट्स, डाटा प्रॉपर्टीज। एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, जैसे एक आपको ये दिखाया था मैंने, प्रोडक्ट की एक क्लास बनी हुई है, उसके पास जो चीज़ें होती हैं, यानी प्रोडक्ट की जो सी मेन एट्रीब्यूट्स हैं वो क्या है जी, प्रोडक्ट की आईडी क्या है। ये चीज़ें जो हैं, प्रोडक्ट की आईडी क्या है, प्रोडक्ट का नाम क्या है, प्रोडक्ट की प्राइस क्या है, ठीक है, स्टॉक क्या होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें जो सी हैं ये आप ऐड करेंगे। जैसे कस्टमर की जो सी हैं वो कौन सी हैं, कस्टमर की जाहिर सी बात है, कस्टमर की आईडी क्या है, कस्टमर का नाम क्या है, ईमेल क्या है, ठीक है, एड्रेस क्या होगा। ये जो चीज़ें ये एट्रीब्यूट्स है कि जो मेन चीज़ें हैं कि आपने प्रोडक्ट की आईडी एक होती है, कोई भी प्रोडक्ट हो उसकी एक आईडी उसको स्पेसिफिक दी जाती है कि ये इसकी आईडी है। अच्छा जी, वो ये क्या कह रहा है कि एक्सेस मॉडिफायर्स रूल्स, जो उनसे तो प्राइवेट क्यों रखा जाता है, क्योंकि ये एक्सेस मॉडिफायर है, तो कोई भी एक्सेस नहीं कर सकता। ऐसी बात है कि आप प्रोडक्ट आईडी है, नेम है, प्राइस, स्टॉक है, आप इसको कोई भी कस्टमर एक्सेस तो नहीं ना कर सकता कि इसकी चेंजिंग कर ले और इसकी प्राइस चेंज कर दे, इसकी आईडी चेंज कर दे, इसका नाम चेंज कर दे, नहीं, ये सिर्फ होता है एडमिन के पास। तो ये एक्सेस मॉडिफायर है और होप सो कि आपको समझ आ गई होगी कि ये कोई इतना मुश्किल नहीं था, सिंपल था। अच्छा जी, उसके बाद आ जाते हैं ऑपरेशंस क्या है, मेथड्स क्या है। एडमिन का एक्शन क्या होता है, एडमिन क्या परफॉर्म करता है, एडमिन क्या करता है जी, एडमिन ऐड करता है प्रोडक्ट्स को, अपडेट करता है प्रोडक्ट्स को, वेरीफाई करता है ऑर्डर को। कस्टमर के क्या है, रजिस्टर करता है पहले वेबसाइट पे, ठीक है, उसके बाद लॉगिन करके उसके बाद ब्राउज कैटेगरी में जाके चीज़ें सेलेक्ट करता है और चेकआउट कर देता है। ये एक सिंपल है उसका दूसरा। एक्सेस मॉडिफायर क्या है जी, मेथड्स को आमतौर पर पब्लिक रखा जाता है ताकि कोई भी जो है ना क्लास यूज़ कर सके आगे। तो ये आपको अभी नहीं पता चल रहा होगा कि मैं क्या इसके
जो है ना वो कर रहा हूँ। बस आपने ये चीज़ें माइंड में रखनी है कि जो है एडमिन के क्या एक्शन हैं, वो प्रोडक्ट ऐड करता है, अपडेट करता है, वेरीफाई करता है, ठीक है। उसके बाद आ गया ये आइडेंटिफाई रिलेशनशिप्स। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि आपने इसको रिलेशंस क्रिएट करने होते हैं जो है आपने डायग्राम के अंदर। इनहेरिटेंस क्या है? एडमिन और कस्टमर दोनों जो है ना वो यूजर के इनहेरिट होते हैं, जैसे यूजर का चाइल्ड होते हैं यूजर के, ये इनहेरिट है। देखो मेरी बात सुनो, सबसे पहले यूजर है, उसके बाद आ गए जी एडमिन और कस्टमर जो है ये दोनों इसके चाइल्ड है, ठीक है। ये देखो क्लास से इनहेरिट हो सकते हैं क्योंकि दोनों लॉगिन और लॉग आउट करते हैं। अब आ जाते हैं जी कंपोजिशन, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप किसका है जी। अब वो यहाँ पे बता रहा है कि जी जो ऑर्डर और पेमेंट का रिलेशनशिप है ना, अगर ऑर्डर ही नहीं होगा तो पेमेंट किस बात की होगी। तो ये चीज जो है ये आपने स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप में कंपोजिशन में लिखना कि अगर ऑर्डर और पेमेंट में कोई भी रिलेशनशिप नहीं होगा क्रिएट तो क्या होगा, कोई पेमेंट ही नहीं होगी। पेमेंट किस बात की जाएगी, कोई भी नहीं होगी। अब आगे आ गया जी एग्रीगेशन, वीक रिलेशनशिप, जो इतना कोई इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप नहीं है। कैटेगरी और प्रोडक्ट के रिलेशनशिप, अगर कोई कैटेगरी डिलीट भी हो जाए तो जो प्रोडक्ट का वजूद खत्म नहीं होता, ठीक है। मतलब ये भला क्या है आपको बताता हूँ कि सबसे पहले जो है ना वो प्रोडक्ट ऐड होता है, उसको फिर कैटेगराइज किया गया, ठीक है। उसको फिर कैटेगराइज किया गया। तो अगर कोई कैटेगरी का फॉल्ट आ भी जाए तो आप सर्च बार में या कोई भी जो सा होम पेज पे आपको ये प्रोडक्ट शो हो रहा होगा। तो ये चीज़ें हैं। एसोसिएशन, कस्टमर और ऑर्डर के दरमियान जो है ना कस्टमर प्लेस ऑर्डर करता है, ठीक है। कस्टमर क्या करता है, एसोसिएशन में क्या होता है जी, कस्टमर ने ऑर्डर प्लेस करना। अब जो आपकी डायग्राम बनाने का रूल है वो देख लेते हैं। तो वो रूल क्या है जी, वो है नो हैंड राइटिंग ड्राइंग्स, आपने हाथ से नहीं बनानी। रिकमेंडेड टूल्स, यानी आपने किसी ना किसी टूल्स की मदद से, जैसे हम करेंगे डायग्राम डॉट ऑयस, ठीक है, किसी न किसी टूल से क्रिएट करानी है डायग्राम, यानी करनी पड़ेगी आपको थोड़ी मेहनत। और उसके बाद आ जाएंगे फाइनल फॉर्मेट कौन सा होना चाहिए, MS Word डॉक्स फाइल, बस सिंपल, ठीक है। इसके बाद अब हमने जो आपको मैंने आपको सब बता दिया है, अब आप होप सो सिंपली तरीके से आपको पता चल जाएगा कि आप कर क्या रहे हैं, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अपनी डायग्राम की तरफ। अच्छा जी, अब आप ना इसको अच्छी तरह देखें कि ये मैंने कैसे जो डायग्राम समझा, ठीक है। सबसे पहले मैंने यूज़र रखा, जैसे मैंने आपको पहले दिखाया था कि जी यूज़र रखना है आपने। सबसे पहले यूज़र जो है वो पेरेंट होगा, ठीक है। पेरेंट के बाद दो जो हैं उसको चाइल्ड आएंगे, एडमिन एंड कस्टमर, ठीक है। अब ये देखें कि आपने जो है ना एरो बड़े ध्यान से लगाने हैं, ठीक है, एरो बड़े ध्यान से लगानी है। अब आप ये देखें कि ये जो है इस एरो को कहा जाता है इनहेरिटेंस, यानी ये जो से एडमिन और कस्टमर हैं ये इनहेरिट हुए हैं यूज़र से, ठीक है, यूज़र से इनहेरिट है, ठीक है। उसके बाद जो एडमिन है और जो कस्टमर है उनको हमने जो है कनेक्ट किया है जी कैटेगरी और ऑर्डर और शॉपिंग, ठीक है। आप इसको चेंज कर सकते हैं, जैसे मतलब जो इसका ऑर्डर है शॉपिंग ऑर्डर कर सकते हैं, कैटेगरी है तो ऑर्डर कैटेगरी, यहाँ प्रोडक्ट कैटेगरीज, इस तरह के तरह से आपको चेंजेस करने हैं, ठीक है। एज इट इज़ आपने नहीं बनानी है, ये मैं आपको फिर क्या, ठीक है। तो हम जो ना ऐसे करते हैं, इनको क्रिएट करके देखते हैं। तो मैं आ गया हूँ अपनी जो सी नई फाइल पे, जो है वो आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले जंगल को बंद करके नीचे आ जाना है। UML आपका बंद होगा, आपने UML पे क्लिक करना है, ये ओपन हो जाएगा। यहाँ से आपने क्या सेलेक्ट करना है, 3rd नंबर वाला। अब ये सेलेक्ट हो गया तो मैं इसको क्या करता हूँ जी, मैं यहाँ पे इसका नाम रखता हूँ ये यूज़र, ठीक है, यूज़र हो गया। और फाइल जन सा यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है यूज़र ID, नेम, स्ट्रिंग, पासवर्ड, फोन नंबर, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने आपको चीज़ बताई थी कि पेरेंट जो है वो क्या क्या कर रहा है, यूज़र जो है वो क्या क्या एट्रीब्यूट्स रखता है और उसके मेथड्स क्या क्या हैं। जैसे यहाँ पर आपने बताया था एडमिन के एक्शन जो है वो ऐड प्रोडक्ट है, ऐड प्रोडक्ट है, वेरीफाइज है, बहुत कुछ है यार, आप मतलब ख़त्म ही नहीं हो सकता है। तो जो है मैं यहाँ पे यूज़र ID और जो है इसके अलावा स्ट्रिंग नेम जो है वो स्ट्रिंग होती है, जैसे आपने कहीं पढ़ा हो अब तक जो से नंबरिंग होती है वो आप इंटीजर के अंदर लिखते हैं और जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं वो आप स्ट्रिंग्स के अंदर लिखते हैं। तो ये चीज़ें जो है ना ये थोड़ी आपको समझनी होगी। और दूसरी बात ये देखें, जो सा मैंने फ़ॉन्ट यूज़ किया, मैं ये वाला फ़ॉन्ट यूज़ किया, ठीक है। अगर कुछ बच्चे होते हैं जिनको पता नहीं चल रहा होता कि ये कहाँ से आएगा, ये मिल नहीं रहा, तो आपने क्या करना है, सिंपल एडिट के ऊपर जाना है और सॉरी एडिट के ऊपर नहीं जाना है, आपने क्या करना है व्यू के ऊपर जाना है। तो यहाँ पे आपने जो है ना फॉर्मेट को चेक कर देना, व्यू के अंदर आके फॉर्मेट को चेक कर देना, वहाँ से आप आराम से कुछ भी स्टाइलिंग कर सकते हो, किसी भी तरह की स्टाइलिंग कर सकते हो। जैसे मैं इसको सेलेक्ट करेंगे तो ये इसकी स्टाइलिंग सारी आ जाएगी यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो है ऑटोमेटिक फ़ॉन्ट साइज़ भी रख सकते हैं। तो ये कौन सी चीज़ें हैं ना ये आपको हेल्प करती हैं, ठीक है, ये चीज़ें आपको हेल्प करेंगी। तो आपने यूज़र कर लिया, आप यहाँ पे यूज़र ID भी लिख सकते हैं, यूज़र ID मतलब मैं आपको वैसे ही दिखा देता हूँ, ठीक है, अच्छी तरह देख लें आप, ये देखिए।
इसको अच्छी तरह देख लें और जो सा अगर किसी को ये फ़ाइल चाहिए भी है तो वो कनेक्ट कर सकते हैं, मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर ले तो इंशाल्लाह मिल जाएगी। लेकिन जो सा चेंजिंग आपको करनी पड़ेगी। तो अच्छी तरह ये देख लें, अच्छी तरह आपने एरोज़ को बहुत अच्छी तरह देखना है, ठीक है। और जो सा उसके अलावा कनेक्शंस ये जो 10 लगे हुए हैं, ये डॉटेड भी लगे हुए हैं, देखिए। तो ये चीज़ें आपने अच्छी तरह देखनी है। ये आपको मैं दोबारा दिखा देता हूँ, ठीक है। और ये एरोज़ आप कैसे लगाएंगे, जैसे मैं इसको उठा लेता हूँ। ये आपने कुछ भी नहीं करना है, आपने क्या करना है, ये लिखे ना तो यहाँ पे कुछ रैंडमली कुछ भी लिख रहे हैं, एंटर करेंगे तो यहाँ पे फिर कुछ लिख रहे हैं, एंटर करेंगे, यहाँ पे कुछ लिख रहे हैं, यहाँ पे, ठीक है। अब आप कहेंगे कि ये तो नज़र ही नहीं आ रहा, तो आपने सेंटर वाले जिसको बड़ा करना है उसको पकड़ के यहाँ से, ठीक है। और यहाँ पे भी आप कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी नहीं, ठीक है। बेसिकली मैंने आपको ये दिखा दिया कि आपने किस तरह करना है। अब अगर ये कॉपी इसको कंट्रोल सी करें, अगर एक आपने फॉर्मेट बना लिया तो उसको कंट्रोल सी करके आप दूसरा फॉर्मेट कंट्रोल सी से ये ऊपर यूज़र को क्लिक करके कंट्रोल सी करें और रैंडमली पेज के ऊपर कंट्रोल भी करेंगे तो वो कोई भी जो आपने कॉपी किया होगा वो सारा फॉर्मेट वहाँ पे आ गया। अच्छा, आपने अब क्या करना है, ये सारे आपके पास आ गए हैं वो वाले एरोज जो आपने लगाने हैं, ठीक है। ये देखें, ये देखें, ये देखें। तो ये आप कैसे लगा सकते हैं, एक तो तरीका ये है कि आपने जो सा ना एरो लगाना है कि यहाँ से सिलेक्ट करके, तरीका ये है कि यहाँ से पकड़ा और आपने यहाँ पे कनेक्ट किया, ये देखें। अब आप चाहते हैं कि ये तो एरो मैंने लगाना नहीं था, मैंने दूसरा लगाना था, तो वो आपने इसको सिलेक्ट करना है, ये देखें। यहाँ से एरो आप कोई भी यहाँ से सिलेक्ट करके ये लगा सकते हैं, कोई भी मतलब लगा सकते हैं। तो सारे ऑलमोस्ट सारे एरो जिनसे आपको नीड होती है वो सारे यहाँ पे मौजूद हैं, ठीक है। सारे यहाँ पे मौजूद हैं, आप सारे एरोज यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैं फिर अगेन कह रहा हूँ, एरोज की गलती नहीं करनी, जो मर्जी हो जाए, एरोज की गलती नहीं करनी। यहाँ से भी आप यूज़ कर सकते हैं कि आपने कौन सा एरो लगाना है, तो एरोज की गलती नहीं करनी, जो मर्जी हो जाए। अब मैं इसको भी कंट्रोल सी करूँगा, यहाँ पे कंट्रोल भी करूँगा, ये देखिए गोल आ गया। तो आपने इस तरह फॉर्मेट को बनाना है। एरोज बहुत ध्यान से करनी है, बहुत ध्यान से करनी है, ठीक है। एरोज को बहुत ध्यान से करना है। उसके अलावा आप क्या चीज़ रहेगी, यहाँ आपने कैसे बीच में टेस्ट लिखना है, तो टेस्ट आपने कैसे लिखना है, तो यहाँ पे आपने एरो के ऊपर आकर ना डबल क्लिक करना है, जहाँ पे हमें टेस्ट लिखना है। अब यहाँ पे मैं 1 लिख देता हूँ, तो वो देखिए यहाँ पे डबल क्लिक करूँगा, यहाँ पे मैं 1 लिख देता हूँ, यहाँ पे डबल क्लिक करूँगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कॉन्स्टेंट, ठीक है। और मैंने साइड पे क्लिक कर दिया, तो ये देखिए एक बन गई है, ठीक है। आपने ये चीज़ करना है, कोई वो टफ चीज़ नहीं है। आप इजीली आपने फॉर्मेट बस आपने पहला क्रिएट करना है, अच्छी तरह उसको बैलेंस करके। तो आपको क्या करना है, कंट्रोल सी करके फिर कंट्रोल वी करते जाएं। पहले आपने फॉर्मेट तैयार करना है, ठीक है। जैसे पहले आपने फॉर्मेट तैयार करना है, मैं कोड बना देता हूँ, ये देखिए। पहले आपने ना फॉर्मेट तैयार कर लेना कि मैंने पिक्चर को देख के कैसे क्रिएट करना था, ठीक है। तो पहले आपने फॉर्मेट तैयार करना है और वर्डिंग आप अपनी भी लिख सकते हैं, ठीक है। वर्डिंग आप मतलब जैसे ये लिखा हुआ है कि ऐड प्रोडक्ट वॉइड है, अपडेट प्रोडक्ट वॉइड है, तो आप इसमें थोड़ा सा वर्ड यही होने चाहिए, वर्ड आप इंसान यही यूज़ करें, ठीक है। वर्ड आप यही यूज़ करें, चेंज ना करें। लेकिन आप इसको नीचे कर सकते हैं, इसको ऊपर वाला कर सकते हैं, तो ये चीज़ आप कर सकते हैं इसमें चीज़, ठीक है। बाकी उम्मीद करता हूँ कि आपको हेल्प मिली होगी इस एक्सरसाइज के अंदर इंशाल्लाह। तो जो सा ना दूसरी बात यह है कि आप में से अगर किसी स्टूडेंट को हेल्प चाहिए भी है तो वो मेरी वेबसाइट से जाके रेडी कर सकता है। तो ये मेरी वेबसाइट है, आपने मेरे साथ चैनल को भी सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करना है, क्योंकि आने वाले पेपर्स के लिए बहुत हेल्पफुल है। वेबसाइट क्या है, यहाँ पे ऑलमोस्ट सारे हैंडआउट्स आपके यहाँ पे हाईलाइटेड पड़े हुए हैं, यहाँ से प्रीव्यू करके आप वहाँ पे वेबसाइट पे ही आप रीड कर सकते हैं सारे जिनसे फाइल्स वगैरह। और ये हैंडआउट्स के अलावा मिड टर्म फाइल्स भी हैं और उसके अलावा जिनसे फाइनल टर्म फाइल्स भी ऑलमोस्ट अपलोड हुई हैं तकरीबन। तो हर किस्म के आपको जिनसे ना यहाँ पे बेनिफिट है। यहाँ पे आप यहाँ से आप जनसा LMS पे भी जा सकते हैं, क्विज जनरेटर जनसा वो भी है, क्विज जनरेटर भी है। आप यहाँ से क्विज जनरेट पर आगे पेपर की जब से प्रिपरेशन कर सकते हैं। देखें फाइनल टर्म के अंदर 19 से 45 लेक्चर होंगे, आपने इसको सेलेक्ट करना है कि अपनी फाइल अपलोड करनी है, उनसे भी होगी, ठीक है। यहाँ पे अपने अपना नाम लिखना है, यहाँ पे कोर्स लिखना है और क्वेश्चन और नंबर ऑफ क्वेश्चन जितने आप क्वेश्चन लगाना चाहते हैं तो उसको अपलोड पर क्लिक कर देना, ठीक है। और अगर कोई स्टूडेंट चाहता है कि मैं कॉन्टैक्ट मुझसे करना है तो वो इस वाले बटन को क्लिक करेगा तो वो डायरेक्ट मेरे DM में आ जाएगा, ठीक है। वो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकता है। तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ आपको हेल्प मिली होगी। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, दबा के सपोर्ट करें। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।